वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप ये रिटन नोट्स ले सकते हैं। प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम में कहते हैं कि प्रूफ दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी ये ज़ीरो के बराबर है। और इस न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा जो है उसमें कहते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये वो कौन से कंडीशन के तहत जो है ये एक दूसरे के बराबर है। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें जो है हम पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो इस हिस्से को ले लेते हैं। और इसमें जो है ईच की जगह, ईच ट्रिपल प्रोडक्ट की जगह हम बेकेब रूल को यूज़ करेंगे। बेकेब रूल को कैसे यूज़ करेंगे देखें। अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी को देखें तो इसमें ए जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो ये एक मरतबा जो है सी के साथ आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ हो जाएगा और बी बाहर करेंगे हम। फिर हम इसी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे और सी को बाहर कर दिया। इसी तरह ये बी क्रॉस सी क्रॉस ए के लिए भी करें, इसी तरह सी क्रॉस ए क्रॉस बी के लिए भी करें। इसमें पुटिंग करें और जो सेम टर्म्स है उसको कैंसिल आउट करेंगे और ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। देखिए मैं पहले इसी की जगह पुटिंग कर लेता हूँ। इसकी जगह हम पुट करेंगे ना तो b इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी प्लस इसकी जगह देखें अब ये b बाहर है तो एक मरतबा हम इसको a के साथ लेंगे, c को बाहर करेंगे, फिर इसी तरह एक मरतबा ये c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और a को बाहर करेंगे। तो कैसे हो जाएगा देखें, c को बाहर करें और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है a के साथ करें, यानी b डॉट a माइनस अब a को बाहर करें और b का डॉट प्रोडक्ट जो है c के साथ करें, प्लस इसी तरह c को जो है एक मरतबा डॉट प्रोडक्ट इसका b के साथ करें, a को बाहर करें, यानी c a को बाहर करें और c का डॉट प्रोडक्ट a c डॉट b माइनस अभी b को बाहर करें और c का डॉट प्रोडक्ट a के साथ करें। ये हमने बेकेब रूल लगा दिया तीनों ट्रिपल प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब देखें ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। क्या मतलब, यानी a डॉट b जो है ये बराबर हैं b डॉट a के। तो अगर आप देखें इसी कम्यूटेटिव लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ये देखें ना, a क्रॉस सी और माइनस बी इंटू सी क्रॉस ए ये एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसिल आउट कर जाएंगे। देखें इसको, इसके लिए दूसरा स्टेप में करूँ, बी इंटू ए क्रॉस डॉट सी माइनस ए डॉट बी प्लस सी। देखें ना ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो मैं इसको ए डॉट बी लिख सकता हूँ माइनस बी डॉट सी प्लस इसी तरह इसी को मैं कम्यूटेटिव लॉ के तहत जो है इसको बी डॉट सी लिख सकता हूँ और इसको जो है ए डॉट सी लिख सकता हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें ना ये जो है इसके साथ कैंसिल कर जाएगा और ये जो है इसके साथ कैंसिल कर जाएगा और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल कर जाएंगे। तो इसमें से आता है ज़ीरो।
इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। ये हमारे पास था पहला हिस्सा न्यूमेरिकल का। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरे हिस्से में कहते हैं कि ये बताइएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस इनटू क्रॉस सी के इक्वल है। तो हम इसी को देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के कौन सी कंडीशन के तहत ये एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप ये कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है, यानी अगर हम ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए के नहीं बराबर, यानी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। तो इसी तरह अगर मैं इसको देखूंगा कि ये कौन सी कंडीशन के तहत जो है ये दोनों इक्वल है, तो पहले अगर मैं इसके अरेंजमेंट को रिवर्स करूंगा तो ये माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है ये माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। अब इसके ऊपर जो है बेकेप रूल लगा लें। इसके ऊपर बेकेप रूल कैसे लगाएंगे, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, यानी बी इंटू ए क्रॉस सी माइनस सी इंटू ए क्रॉस डॉट बी। इसी तरह ये माइनस और अब सी जो है एक मतलब बी के साथ और ए को बाहर करें, यानी ए इंटू सी डॉट बी माइनस फिर सी जो है ए के साथ और बी को बाहर करें सी डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो इसीलिए मैं इसको इसी तरह लिख सकता हूँ, माइनस बी डॉट ए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें यानी माइनस बी डॉट सी प्लस बी डॉट बी इंटू ए डॉट सी। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू बी डॉट ए प्लस ए इंटू बी डॉट सी माइनस बी इंटू ए डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें ये जो टर्म है इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो है माइनस सी इंटू बी डॉट ए प्लस ए इंटू बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अच्छा, अब ना यहाँ पे मैं दो कंडीशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं कि जिसके तहत जो है ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी ये बराबर है बी ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी के बराबर है। तो एक जो है मैं इसी के ऊपर करूँगा, यानी डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर करूँगा। कैसे, ये देखें माइनस सी इंटू बी डॉट ए, ये पूरा जो है ये दोनों जमा करके ये ज़ीरो के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तब इक्वल हो सकते हैं, यानी सी माइनस सी इंटू बी डॉट ए इक्वल टू माइनस सी इंटू बी डॉट सी, ये तब इक्वल हो सकते हैं अगर ये बी और ए आपस में पैरेलल हो और बी और सी आपस में पैरेलल हो, क्योंकि सॉरी परपेंडिकुलर हो, क्योंकि कॉस 90 हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। अगर बी और ए आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी ए बी परपेंडिकुलर हो ए के,
और बी परपेंडिकुलर हो सी के, ये तब जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बी डॉट ए जो है ये बराबर है बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और cos 90, और cos 90 ज़ीरो के बराबर है। तो ये पूरा तब ज़ीरो हो सकते हैं, तब एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं अगर बी और ए जो है आपस में परपेंडिकुलर हो और बी और सी आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन है कि अगर अगर हमने डॉट प्रोडक्ट में देखना है तो बी और सी और बी और ए जो है ये अगर दोनों जो है इसमें क्या हो, हमारे पास परपेंडिकुलर हो, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। क्योंकि ये असल में क्या है, ये जो हमारे पास आ गया ये हमने इसका रिड्यूस फॉर्म लिख दिया, और इसके रिड्यूस फॉर्म को हम एक्सप्लेन इसी तरह कर सकते हैं कि अगर इसमें बी और ए और बी और सी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये कि इसको हम क्या करें, इसमें से माइनस को कॉमन करें। माइनस को अगर हम कॉमन करें तो ये बराबर हो जाएगा सी इंटू बी ए माइनस ए इंटू बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो, या ये बराबर हो जाएगा बी क्रॉस इंटू सी क्रॉस ए इक्वल टू ज़ीरो। अब क्रॉस प्रोडक्ट तब ज़ीरो हो सकता है जब हमारे पास दो वेक्टर या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है, ये बी जो वेक्टर है ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है सी क्रॉस ए का, यानी ये तब दोनों जो है ये एक क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस इंटू क्रॉस सी, ये तब एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं अगर हमारे पास बी पैरेलल हो, सी क्रॉस ए को पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो उसी कंडीशन में जो है ये हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। होप सो आपको समझ आई भी हो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।